हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा एम्पियर नेक्सस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। तो ये आपके सामने एक ऑफिशियल एम्पियर नेक्सस का ब्राउचर है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात करते हैं इस स्कूटर के बारे में, इस ब्राउचर में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका जो लुक है वो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। कुछ इस तरह का लुक यहाँ पर दिया हुआ है अपने को। यहाँ ये साइड में जो है लैंप है, ये देखिए जो अपना जो फ्रंट का लैंप है वो कितना अलग लुक इसको दिया है। मैंने चेतक का, ओला का, हीरो का बहुत सारे देखे स्कूटर, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, और एक बिल्ड क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा स्कूटर ये दिखता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो यहाँ पर मतलब आपको 7 इंच का एक सामने की साइड में डिस्प्ले भी मिल जाएगा स्कूटर के साथ ही। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंटीरियर डिजाइन के बारे में इंफॉर्मेशन स्कूटर की आपको बताई गई है, जैसा कि ये अंदर से ये जो रहते हैं, जो सपोर्टिंग वगैरह स्कूटर में किस तरह से मजबूती रहती है। बैटरी ये यहाँ पर रखा गया है, आप देखेंगे बैटरी को यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगी। इसके अलावा मोटर मुझे आई थिंक कहीं क्लियर नहीं हो रही। आई थिंक यहाँ है मोटर, दिस इज द मोटर, दिस शुड बी द मोटर। चलिए नेक्स्ट डिटेलिंग पर मूव ऑन करते हैं। अब ये कुछ डिटेलिंग्स हैं यहाँ पर जो आपके सामने। एक तो देखिए टेल लैम्प का ब्राइटनेस, प्रीमियम सरफेस, बटन्स पियानो फिनिश में ब्लैक कलर में आपको मिलेंगे। बूट स्पेस के बारे में बताया गया है, आर्कटिक टर्न, ईस्टर्न एग, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लोगो वगैरह क्या फिनिशिंग है वो चीज़ें हैं। मेन चीज़ों पर फटाक से आते हैं। देखिए ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पे स्कूटर का। तो देखिए कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। राइडिंग मोड्स कितने हैं, किस तरह से मतलब कंफर्ट रहेगा, फुट रेस्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए ये कुछ थोड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें। बैटरी है वो LFP बैटरी है, ठीक है। सेफेस्ट केमिस्ट्री 1.3 इंटू साइकिल लाइफ 1.3 टाइम्स। स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर, इसका जो मजबूती बताता है। हिल होल्ड इसमें सपोर्ट दिया गया है। जब आप कभी ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो अगर आपका स्कूटर किसी कारणों से आपने एक्सेलरेशन नहीं दिया तो ऐसा पीछे नहीं जाएगा, वो होल्ड हो जाएगा, ठीक है। वेदर टेस्टेड बैटरी IP67 रेटिंग के साथ आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। IP67 रेटिंग के साथ ये बैटरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है इसके, जो ये LCD है उसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है। हैजर्ड लाइट्स मतलब कि साइड में साइड लाइट्स जो होती हैं वो यहाँ पर है। बिग ऑन परफॉर्मेंस देखिए मिड माउंट मार्वेल, मतलब कि इसको जो मोटर है वो मैंने आपको बताया था मिड माउंट मतलब बीच में माउंट किया गया है, ठीक है। और ये मोटर जो है वो जहाँ तक मैंने अपने गुप्त सोर्स से पता लगाया है PMSM मोटर है। यहाँ मुझे कहीं मिला नहीं, अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बट ऑफिशियल ब्राउचर या साइट्स पर मुझे कहीं इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। मैंने बाहर से निकाली इन्फॉर्मेशन, पता लगा ये PMSM मोटर ही है। जो बेल्ट ड्राइव अपना आता है ना सिस्टम ओला वगैरह में, कुछ उस तरह का सिस्टम इसमें भी है, पर इसको ये मिड माउंट मार्वेल कह रहे हैं, स्विंग आर्म कह रहे हैं, कुछ अलग कह रहे हैं, बट चीज़ शायद वही है इसमें भी, ठीक है। चार्जिंग टाइम फास्टेस्ट 3.3 आवर्स कम ये जो क्लेम करती है एम्पियर, ठीक है। गो फास्ट, कूल्स फास्ट, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। रेंज 136 कह रही है, मुझे लगता है कि 100 से 110 के बीच देनी चाहिए, मुझे लगता है। मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं लिया है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जितनी भी कंपनी हैं, जितनी कंपनीज क्लेम करती हैं, एक्चुअल रोड कंडीशन और ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से उसके इसके आसपास ही जो है पकड़ के अपन चल सकते हैं, क्योंकि इसका बैटरी भी आई थिंक 3 किलोवाट के आसपास का ही है। पिक पावर देखेंगे तो 4 किलोवाट का पिक पावर है ये मोटर का। 3.3 के आसपास का आई थिंक कंटिन्यूस पावर ये मोटर आपको देती है। टॉप स्पीड अच्छी कहूँगा मैं, 93 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ आती है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि आप जब इसकी कंपटीशन TVS के साथ करेंगे तो TVS में आई थिंक 85 किलोमीटर के आसपास टॉप स्पीड है। और अगर आप ओला S1X वाले मॉडल्स में जाएंगे तो आई थिंक 80 किलोमीटर के आसपास की टॉप स्पीड है।
तो एक अच्छी चीज़ है। टॉप स्पीड 93 के आसपास है। वहीं चेतक में अब जाते हैं तो 63 की मिलती है, टैक पैक के साथ 73 जो हो जाती है। बट यहाँ टॉप स्पीड में काफ़ी अच्छा काम किया, 93 की टॉप स्पीड, अच्छी बात है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए ब्राइटनेस टच स्क्रीन 7 इंच मैंने पहले ही बता दिया। बूट्स इन ब्लिंक मतलब ठीक है। इसका जो है एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आपने देखा होगा ओला में, एथर में और चेतक में, हीरो में, सभी लोग एक अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर देते हैं। तो यहाँ सॉफ्टवेयर की स्पीड बता रहा है कि बहुत जल्दी बूट हो जाता है। कनेक्टिविटी बता रहा है, ब्लूटूथ वाईफाई आपको मिल जाएगी। नेविगेशन सपोर्ट है। ये बीट्स इन कंट्रोल योर म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अपडेट्स, कॉल अलर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। बिग ऑन ट्रस्ट, देखिए पान इन इंडिया नेटवर्क है। तो एम्पियर ग्रिड्स मैंने आपसे कहा, मैं एक्चुअल में एम्पियर को ना काफ़ी लास्ट में समझता हूँ। मैं अगर 5वें 6ठे नंबर की किसी अच्छी कंपनी की बात करूँगा टॉप में, तो उसमें एम्पियर आएगी। क्योंकि अभी के टाइम पर ओला आप देखेंगे, हीरो देखेंगे, आप देखेंगे चेतक, ठीक है, आप अगर एथर देखेंगे, तो ये सारी कंपनीज टॉप की कंपनीज हैं। और उसके बाद में अगर किसी कंपनी का नाम ज़्यादा सर सुनने में आएगा तो वो अपने ये कंपनी रहेगी एम्पियर। क्योंकि इसमें भी एम्पियर का एक मैग्नस स्कूटर था जो काफ़ी अच्छा सेलिंग हुआ था लास्ट ईयर भी। तो एम्पियर भी एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक मार्केट में। तो ये एक अच्छी कंपनी कह सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कलर ऑप्शंस आपको कितने मिलते हैं। ये एक्वा कलर है, ये वाइट कलर है, इसके साथ आपको रेड कलर, ग्रे कलर, ये सारे मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से ये कलर ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ग्रे कलर जो है ना, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अभी यहाँ पर इसका प्राइस यहाँ पर बताया गया। इंट्रोडक्शन प्राइस और ये एक्स शोरूम प्राइस में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब तक बुकिंग्स चल रहे हैं तब तक के लिए ये प्राइस है, बाद में शायद ये चेंज हो सकता है। और ये 2 मॉडल के साथ आ रही है, नेक्सस EX और नेक्सस ST, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी बताया। नेविगेशन इसमें आपको नहीं मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल नहीं मिलता है, चार्जिंग स्टैटिक्स नहीं मिलते हैं, ऑटोमेटिक डे नाइट मोड नहीं होता है, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसी वजह से इसका प्राइस भी आप देखेंगे 10,000 इससे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोनों मॉडल्स का ये डिफरेंस है। मोटा मोटा यहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर कर ली हैं। बैटरी की बात करें तो 3 किलोवाट आवर की बैटरी है। टॉप स्पीड की बात करें तो 93 किलोमीटर, 3.3 घंटे में ये चार्ज कर लेती है। पर ये आई थिंक 0 to 80 है या 0 to 100 है, ये कुछ क्लियरिटी यहाँ नहीं हो रही है। तो ये आई डोंट नो, 3.3 घंटे में आई थिंक बहुत मुश्किल है 100%, पर आई थिंक 80% चार्ज होती होगी। फिर भी देखेंगे, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में बताना। पिक पावर 4 किलोवाट मैंने पहले ही बता दी। कंटिन्यूस पावर आई थिंक 3.3 के आसपास है, वो तो रहता है, वो हर एक में रहता है। अगर ओला में आप जाते हो 6 किलोवाट का बैटरी, तो 6 किलोवाट पिक पावर है, तो 4-5 किलोवाट का कंटिन्यूस पावर रहता है। और 11 किलोवाट का ही बैटरी, तो पिक पावर ही वो बता के चलते हैं हमको, कंटिन्यूस पावर अलग होता है। 7 इंच का यहाँ पर देखिए TF की डिस्प्ले है, 5 मोड है, ये रेंज है इसका 136 किलोमीटर का। ये सारी चीज़ें हमको बताई गई। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो व्हील है वो 12 इंच के 90x90 12 के व्हील है, ठीक है। यहाँ बूट स्पेस कहीं पर मुझे मिल नहीं रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप बताइए। चार्जिंग की बात करें तो 15 एम्पियर का चार्जिंग इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। मोड्स देखिए, इकोनॉमिक मोड, सिटी मोड, पावर मोड, लिम्प, होम, रिवर्स, अच्छा ये सारे मोड हैं। रिवर्स मोड दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि चेतक कंपनी आप देखेंगे तो टैक पैक के साथ ही अगर अर्बन मॉडल आप लेते हैं तो ही रिवर्स मोड आता है। ये रिवर्स मोड विदाउट टैक पैक है या विदाउट किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। रिवर्स स्पीड भी इसमें बता दी गई है, ठीक है। रिवर्स स्पीड में अगर आप चलाना 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाओगे। तो टेल लैम्प LED, ठीक है। कनेक्टिंग TCU BL, ये सारी चीज़ें मतलब इसके सॉफ्टवेयर साइड की हैं, ठीक है। इसके व्हील का टाइप एलॉय व्हील्स है, फ्रंट में डिस्क और बैक में ड्रम आएगा, जैसा कि फर्स्ट पिक्चर में हमने देख लिया। मिड माउंट मोटर, ये PMSM मोटर है, जहाँ तक मेरे सोर्सेज के हिसाब से मुझे जो खबर मिली है। अभी तक ऑफिशियली मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे मिली है वो PMSM मोटर है इसमें। सस्पेंशन देखिए, हाइड्रोलिक, टेलीस्कोपिक और ड्यूल्स है सस्पेंशन। अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें, जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर और ये कंपनी इसके बारे में थोड़ी सी मतलब प्रेजेंटेशन। तो ठीक है, दैट्स ऑल। ये था ये स्कूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो मेजर चीज़ें थी हमने यहाँ कवर कर ली हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।